हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिस्टर फैक्ट। और क्या आप जानते हो स्टीफन हॉकिंग ने टाइम ट्रैवलर्स को पार्टी दी थी जिसमें कोई नहीं आया था? नहीं? ओके, कोई ना। क्या ये पता है एक जानवर ऐसा है जो पात के बात करते हैं एक दूसरे से? नो, फिर ये तो पता ही होगा कि यूके में हैंगओवर्स के लिए ऑफिशियल छुट्टी मिलती है। अच्छा, ये भी नहीं पता? क्या यार, अरे गिल्टी मत फील करो। मैं फैक्ट्स ही ऐसे ढूंढ कर लाया हूँ कि आपने पहले कहीं नहीं सुने होंगे। नहीं मानते हो तो ये लो एक और सुनो। क्या तुम्हें पता है कि एक ऐसी मछली है जो ज्वालामुखी में तैरती है? आई बेट यू ऑन ऑल तुमसे 90% लोगों को ये पता ही नहीं था। सो अगर आपको ऐसे कई सारे फैक्ट्स और उसके पीछे की स्टोरी जाननी है तो इस वीडियो में अंत तक बने रहो। और अगर मजा आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भी बनता है। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट फैक्ट। लाइटनिंग। क्या बोलते हो गाइस? बिजली अगर किसी भी गिरी तो क्या वो इंसान मर जाएगा? अब ये डिपेंड करता है बिजली की एनर्जी पे। बट क्या तुम्हें ये पता है कि सिर्फ एक बिजली का टेम्परेचर 53,540 डिग्री फ़ारेनहाइट तक हो सकता है। ये कोई मामूली तापमान नहीं है। ये टेम्परेचर हमारे सूर्य के तापमान से 5 गुना ज्यादा है। मतलब अगर किसी 2020 में बिहार में 147 लोग मर गए थे बिजली गिरने की वजह से, वो भी सिर्फ 10 दिनों में। एवोल्यूशन ऑफ अफ्रीकन एलिफेंट्स। फ्रेंड्स, सिविल वॉर के बाद 32% फीमेल एलिफेंट्स ऐसे बच्चों को जन्म देती थी जिन्हें वो बाहरी दांत यानी टस्क ही नहीं आते थे, क्योंकि सिविल वॉर के दौरान 90% एलिफेंट्स को दांत को बेच के पैसे कमाने के लिए। ये सब देख के सारे एलिफेंट्स प्रेशर में आ चुके थे। उनकी प्रजाति बचाने के लिए उनके जीन्स में बदलाव आए और फिर ऐसे एलिफेंट जन्म लेने लगे जिनको टस्क ही नहीं होते थे। पर क्या तुम्हें पता है कि ये उनके लिए बहुत ही हानिकारक है, क्योंकि ये दांत उन्हें काम आते हैं दूसरे जानवरों से लड़ने में, किसी पेड़ के डाली तोड़ने में काम आते हैं, और तो और ये दांत उनके सूंड को भी प्रोटेक्ट करते हैं। कंट्री नेम्ड आफ्टर वुमेन। हमारे देश को नाम मिला इंडिया रिवर इंडस की वजह से। अमेरिका का नाम पड़ा अमेरिको वेस्पुची की वजह से। यूरोप को उसका नाम मिला ग्रीक वर्ड यूरोपा से, जिसका मतलब होता है वाइड फेस। वैसे ही ओवरऑल वर्ल्ड में सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा देश है जिसका नाम दिया गया है एक वुमन के नाम से। उसका नाम मिला है सेंट लूसी की वजह से। ऑथराइज्ड हैंगओवर हॉलिडे। हैंगओवर के चलते छुट्टी मांगने का मन हुआ है? वेल, अब से तुम ऐसा ऑफिशियली कर सकते हो। कैसा? अपनी माँ उधर। हाँ सीरियसली, जैसे हमें यहाँ सिक लीव या मैटरनिटी लीव मिलती है, वैसे ही यूके में कई सारी कंपनीज ने ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया है कि उनके एम्प्लॉइज साल में 4 ऐसे हैंगओवर छुट्टियाँ ले सकते हैं। स्टोट हिप्नोसिस। तुम सब मुझे बताओ, रैबिट को पकड़ना आसान है या नहीं? नहीं ना, बट एक जानवर ऐसा है जो इन्हें यूं मिनटों में पकड़ लेता है। गाइस, मैं बात कर रहा हूँ स्टोट की। ये एक ऐसा जानवर है जो मोस्टली नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है। इसका फेवरेट शिकार है रैबिट। शिकार के वक्त ये हार्ड वर्क नहीं करता, बल्कि ये करता है स्मार्ट वर्क। वो रैबिट को देखते ही उछलने कूदने लगता है या फिर लोटपोट करेगा और पागलों वाली हरकत करेगा। जैसे ही रैबिट्स इसे ऐसा करते हुए देखते हैं, वो सब फ्रीज यानी एक तरह से हिप्नोटाइज हो जाते हैं और सोचने की कोशिश करते हैं कि क्या उनका शिकारी पागल हो गया। पर असल में स्टोट ऐसी पागलों वाली हरकत करते करते धीरे धीरे रैबिट के नजदीक आ जाता है, पर ये रैबिट्स जान ही नहीं पाते। और जब उन्हें पता चलता है तब तक काफी देर हो चुकी होती है और स्टोट नजदीक आते ही रैबिट का गला दबोच लेते हैं एंड गेम ओवर। शार्क्स लिविंग इन अंडर वाटर वोल्केनो। एक अंडर वाटर एक्सप्लोरेशन के वक्त साइंटिस्ट ने ग्रुप ऑफ शार्क्स को देखा जो एकदम एग्जैक्टली एक सुलगते हुए ज्वालामुखी के ऊपर तैर रही थी। हैं? व्हाट? वोल्केनो के ऊपर स्विम कर रही थी? हाँ सीरियसली, कवाची वोल्केनो। पर आज भी उसमें से लावा बाहर आते रहता है। तो फिर ये शार्क्स को डर क्यों नहीं लगता? गाइस, उनके नाक के पास होल्स होते हैं जिसे एम्पुले ऑफ लॉरेंजी कहते हैं। ये होल्स अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के बारीक चेंजेस को आसानी से डिटेक्ट कर लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड में चेंजेस आना मतलब शार्क समझ जाती है कि भाई माहौल गर्म होने वाला है, यहाँ से भटक लो, और फिर पलक झपकते ही उस वोल्केनो से दूर हो जाती हैं। बट कोई स्विमर उस अंडर वाटर वोल्केनो के पास भी नहीं जा सकता, क्योंकि वहाँ का पानी उतना गर्म और एसिडिक है कि उसकी स्किन जल जाएगी। बट इन शार्क्स को इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता। रेडियो एक्टिव सॉइल। गाइस, ये एक फॉल्स फैक्ट है कि हिरोशिमा और नागासाकी पे हुए एटम बॉम्ब्स का इफेक्ट आज भी वहाँ के रहने वाले लोगों पे है। पर हाँ, वहाँ की मिट्टी आज भी अफेक्टेड जरूर है। एटम बॉम्ब से निकले हुए रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स आज भी मौजूद है। इससे इंसान नहीं बल्कि पेड़ पौधे इफेक्ट होते हैं, क्योंकि उन्हें न्यूट्रिशन सॉइल से मिलते हैं, जहां न्यूट्रिशन के साथ उनके अंदर रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स भी चले जाते हैं और तब वो अच्छे से बड़े नहीं हो पाते और जल्दी से मुरझा के मर जाते हैं। और इसका उपाय भी जापान ने निकाला। उनकी जिंदगी में एक पौधा आया मसीहा बन के। उन्हें पता चला कि सनफ्लावर यानी सूर्यमुखी एक ऐसा प्लांट है जो ये सारे हानिकारक पार्टिकल्स मिट्टी से सोख कर सकता है और उसे कुछ होगा भी नहीं। जब ये बात जापानियों को पता चली, तब वहाँ के एक शहर फुकाशिमा ने आंख बंद करके
10,000 पैकेट सनफ्लावर के बीज के ले लिए। AI चैटबॉट्स। क्या तुम्हें पता है कि फेसबुक ने एक बार 2 ऐसे चैटबॉट्स बनाए जिनके बनने के बाद तुरंत फेसबुक ने उन्हें बंद कर दिया, क्योंकि उन्हें बात करता हुआ देख फेसबुक की फटके 4 हो गई थी। जैसे उन्होंने वो दोनों बॉट्स को चैट करने के लिए शुरू किया, स्टार्टिंग में उन्होंने इंग्लिश में बात की, फिर धीरे धीरे उन्होंने खुद की लैंग्वेज बना ली और उस लैंग्वेज में बात करने लगे। फिर ये देखकर फेसबुक शॉक्ड हो गया कि ये दोनों आखिर में बात कौन सी भाषा में कर रहे हैं और क्या बात कर रहे हैं, कहीं इंसानों के खिलाफ कोई प्लान तो नहीं कर रहे हैं। इसीलिए फेसबुक ने बिना कुछ सोचे समझे तुरंत इन्हें बंद कर दिया। और आज भी फेसबुक ट्राई करता है उनकी वो बात समझने की, बट आज तक ये समझ नहीं पाए कि वो कौन सी भाषा है। फिश जो पाद के कम्युनिकेट करती है। गाइस, जैसे हम मुंह से बात करते हैं, बिकॉज हमें हर जगह सिर्फ थोड़ी थोड़ी और पुड़ पुड़ ही सुनाई देगा, बट डू यू ऑल नो हेरिंग फिश पाद के बात करती है। अब वो लोग मुंह से बात कर सकते तो है नहीं, इसीलिए वो लोग उनके एनस से गैस बबल्स रिलीज करते हैं जो फट के क्रैकलिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं, और इस साउंड की मदद से सारी फिशेस को पता चल जाता है कि उन्हें कौन सी डायरेक्शन में जाना है या फिर क्या कोई शिकारी तो नजदीक नहीं आ गया। तब उनके बारे में सोचा प्लेबॉय ने। उन्होंने उनके लिए उनकी मैगजीन ब्रेल में निकाली। ब्रेल यानी वो लैंग्वेज जो ब्लाइंड पर्सन रीड कर सकते हैं। अब ब्लाइंड पीपल भी उसे पढ़ के उसका लुत्फ उठा सकते हैं। अंडर वाटर रग्बी। क्या कभी रग्बी मैच देखा है? हाँ, वही जो न्यूयॉर्क मूवी में है जुनून सॉन्ग में बताया था। बट व्हाट इफ ये गेम पानी में खेली जाने लगे तो? स्विमिंग पूल में छपाछप और सुसु करने से ज्यादा अच्छा है अंडर वाटर रग्बी खेलना, और ये सच्ची में खेला जाता है। जर्मनी में 1961 में सबसे पहले ये अंडर वाटर रग्बी खेल खेला गया था। फिर इस स्पोर्ट को नाम दे दिया अंडर वाटर रग्बी। अब जब दूसरे देशों के स्पोर्ट्स अपना चुके हो, जैसे कि क्रिकेट, फुटबॉल या वॉलीबॉल, फिर ये भी अपनाना बनता है। स्टीफन हॉकिंग्स पार्टी। डू यू ऑल नो स्टीफन हॉकिंग ने साल 2009 में टाइम ट्रैवलर्स के लिए पार्टी रखी थी। लाइक लिटरली सिर्फ टाइम ट्रैवलर्स के लिए और किसी के लिए नहीं। बट चर्चा की बात तो ये है कि पार्टी में कोई आया ही नहीं। इसके पीछे का रीजन नहीं जानना चाहोगे? गाइस, स्टीफन हॉकिंग को प्रूव करना था कि रिवर्स में टाइम ट्रैवल करना इज इम्पॉसिबल। इसीलिए उन्होंने बहुत सारे इन्विटेशन कार्ड्स बनाए, जिसमें उन्होंने लिखा, मुझे लगता है कि मेरे ये इन्विटेशंस मिनिमम 1000 साल तक कहीं ना कहीं तो पड़े ही होंगे, और अगर कोई फ्यूचर का इंसान इसे पढ़ रहा है जिसने वार्म होल से टाइम ट्रैवल करने का तरीका ढूंढ लिया है, तो फिर मुझे इस दिन इतने बजे इस एड्रेस पे मिलना। फ्रेंड्स, उन्होंने डेट, डे, टाइम और जगह के कोऑर्डिनेट्स एकदम अच्छे से लिखे थे, पर उस दिन कोई आया ही नहीं, क्योंकि अगर कोई पार्टी में आता तो पता चलता कि इन्विटेशंस फ्यूचर में किसी को मिला और उसने टाइम ट्रैवल्स किया पास्ट में और वो मिलने आ गए, बट कोई आया ही नहीं। हेंस इट गेट्स प्रूव्ड